रोशनी रोशनी उम्मीद है तामीरदार रोशनी उम्मीद है तामीरदार कम है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा मज़मून उर्दू है, लेक्चर नंबर 21, सबक नंबर 7 है और उन्वान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। हमें पहली खाली जगह का जुमला दिया हुआ है, हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के, यहाँ पे आपके पास खाली जगह है, खलीफा थे। जी बेटा, आपने सबक को पढ़ा और उसको समझा। आपको बताया गया था कि हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के किस नंबर पे खलीफा बने थे। मुझे वो नंबर बताएं। जी, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर तीसरे खलीफा आएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी खाली जगह है। आपके वालिद का नाम खाली जगह दिया हुआ है था। खाली जगह में आपने हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु के वालिद का नाम लिखना है। हज़रत उस्मान के वालिद का क्या नाम था बेटा? जी, उफ़ान। यहाँ पे आपके पास उफ़ान लिखा जाएगा। नंबर 3 है, हज़रत उस्मान गनी ने डैश की तरगीब पर इस्लाम कबूल किया। बेटा, किसकी तरगीब पर इस्लाम कबूल किया था? किस सहाबी ने आपको इस्लाम की तरगीब दी थी? उन सहाबी का नाम क्या था? और इसके साथ साथ वो हमारे मुसलमानों के पहले खलीफा भी थे। क्या नाम है बेटा उनका? जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु। नंबर 4 है, कुरैश की तरह आप रज़ी ताला अन्हु का पेशा भी डैश था। बेटा, कुरैश का क्या पेशा था? किस काम को वो ज़्यादातर करते थे और वही उनकी रोज़गार का ज़रिया था? क्या ज़रिया था? कौन सा पेशा था? जी, तिजारत था। आप रज़ी ताला अन्हु की फ़जीलत ये भी है कि आप रज़ी ताला अन्हु को डैश होने का शर्फ़ हासिल हुआ। बेटा, क्या होने का शर्फ़ हासिल हुआ? कातिबे वही होने का, यानी कि आप वही को लिखते थे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अमीन साहब जो भी वही लेकर आते थे या उन पे जो भी वही नाजिल होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वही को हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु लिखते थे और उसको महफूज रखते थे। तो यहाँ पे कातिबे वही लिखा जाएगा। अब हम नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 है, आप रज़ी ताला अन्हु ने अपनी दौलत को हमेशा डैश में ख़र्च किया। जी बेटा, डैश में क्या लिखा जाएगा? किस चीज़ में जो थे हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु अपनी दौलत को ख़र्च करते थे और ख़र्च करना पसंद करते थे? जी, नेकी के कामों में। यहाँ पे आएगा नेकी के कामों में। नंबर 7 है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी ताला अन्हा के इंतकाल के बाद अपनी दूसरी साहबजादी, यहाँ पे उनका नाम आएगा, का निकाह आप रज़ी ताला अन्हु से कर दिया। बेटा, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम आएगा जिसका निकाह उन्होंने हज़रत उस्मान से किया था। उनकी उस बेटी का नाम बताएं। पहली बेटी हज़रत रुक़ैया थी। हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी जिनका निकाह हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु से किया गया था, उनका नाम क्या है? जी, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी ताला अन्हा। अब हमारे पास नंबर 8 है, हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने अकेले
डैश से ज़्यादा फ़ौज के लिए जंगी सामान मुहैया किया। जी बेटा, कितनी फ़ौज थी, कितनी मुसलमान फ़ौज के लिए जो था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने जंगी सामान मुहैया किया था? 10,000 से ज़्यादा फ़ौज थी। तो यहाँ पे 10,000 आएगा, 10,000 से ज़्यादा। नंबर 9 है, हज़रत उस्मान इन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनको डैश कहा जाता है। जी बेटा, 10 सहाबा जिनको जन्नत की बिशारत दी गई थी, उन 10 सहाबा को हम क्या कहते हैं? जी, रमज़ान के एक शुरू के 10 दिन, फिर बीच के 10 दिन, फिर आखिर के 10 दिन क्या कहलाते हैं? अशरा कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी 10 सहाबा थे तो अशरा आया, और आगे मुबशरा लगाया गया, खुशखबरी वाला, यानी कि अशरा मुबशरा लिखा जाएगा। वो 10 सहाबी खुश नसीब सहाबी जिनको जन्नत की बिशारत दी गई थी, हम उनको अशरा मुबशरा कहते हैं। ठीक है। अब नंबर 10 है, आप रज़ी ताला अन्हु का शुमार इन चंद लोगों में होता था जो डैश पर अबूर रखते थे। जो डैश पर अबूर रखते थे, किस चीज़ पे अबूर रखते थे? जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लिखने की ज़िम्मेदारी आपको दी थी। जी, पढ़ने लिखने पर अबूर रखते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो पढ़ने लिखने पर अबूर रखते थे। ठीक है। आप इसको हल करने के बाद अपनी टीचर को इसकी तस्वीर बना के भेजिएगा। जी क्लास, अब हम सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 आपको किताब के सफ़ा नंबर 32 पर दिया हुआ है, फ़ाइल और मफ़ूल अलग करें। बेटा, मैंने फ़ाइल और मफ़ूल आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाए हैं। आज दोबारा से मैं आपको इनकी तारीफ़ बताती हूँ और साथ में कुछ मिसालें देती हूँ। देखें, फ़ाइल क्या है? फ़ाइल किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। बेटा, जो काम करने वाला होता है वो फ़ाइल कहलाता है। उस्ताद पढ़ाते हैं, उस्ताद क्या हो गए? फ़ाइल। ठीक है। किसान फसल बोता है, फसल कौन बो रहा है? किसान। तो इस तरह किसान जो है वो फ़ाइल है। दर्जी कपड़े सीता है, तो कपड़े किससे सिए जा रहे हैं? दर्जी से। यहाँ पे दर्जी फ़ाइल है। एहसन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जा रहा है? एहसन। तो एहसन फ़ाइल है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा दिया हुआ है मफ़ऊल। मफ़ऊल देखें क्या है? जिस पर कोई काम वाक़या हो या किया जाए। बेटा, जिस इसम पर काम किया जाता है या उस पर कोई काम वाक़या होता है, हम उसे मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है। वो चीज़ मफ़ऊल कहलाती है। मसलन सबक, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। उस्ताद ने क्या काम किया? पढ़ाया। क्या चीज़? सबक। ठीक है। तो सबक क्या है? मफ़ऊल है। किसान ने फसल बोई। किसान फ़ाइल है। फसल जिस पे काम किया जा रहा है वो मफ़ऊल है। ठीक है। इसी तरह से मैंने ख्वाब देखा। मैं कौन हो गई? ख्वाब देखने वाली। ठीक है। मैं फ़ाइल हूँ, देखा फ़ेल है, और ख्वाब मफ़ऊल है। ठीक है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमें जो जुमले दिए हुए उनमें से फ़ाइल और मफ़ऊल अलग करेंगे। सवाल नंबर 6 देखें दोबारा से एक दफ़ा। फ़ाइल और मफ़ऊल अलग करें। बेटा, हमें ये जुमले दिए हुए 6 जुमले हैं जिसमें से हमने फ़ाइल और मफ़ऊल को अलग करना है। पहला जुमला देखें क्या है? मैंने ख़त लिखा। काम करने वाला कौन है? मैं। काम किस पे किया गया है? ख़त पे। ख़त को क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है। मैं फ़ाइल है, ख़त मफ़ऊल है,
और लिखा फेल है। ठीक है, फ़ाइल में क्या आएगा? मैं। मफ़ूल में क्या आएगा? ख़त। ठीक है, दूसरा जुमला है नदीम ने खाना खाया। काम करने वाला नदीम है। ठीक है, और क्या चीज़ खाई उसने? खाना। तो जिस पे काम किया जाता है वो क्या होता है? मफ़ूल होता है। तो मफ़ूल में दूसरे जुमले में खाना आएगा। ठीक है, तीसरा जुमला है ऐसन ने सैर की। सैर किसने की? ऐसन ने। ऐसन काम करने वाला है तो वो फ़ाइल है। ठीक है बेटा, इस जुमले में मफ़ूल नहीं दिया हुआ तो ये जगह खाली रहेगी। नंबर 4 है वो नमाज़ पढ़ता है। वो नमाज़ पढ़ता है। वो हमारे पास फ़ाइल है और क्या चीज़ पढ़ता है? वो हमारे पास मफ़ऊल है जिस पे काम किया जा रहा है। काम किया किस पे जा रहा है? नमाज पे। नमाज पढ़ी जा रही है। ठीक है, नंबर 5 है बच्चे ने ख्वाब देखा। बच्चे ने ख्वाब देखा। फ़ाइल बच्चे, मफ़ऊल ख्वाब। ठीक है, नंबर 6 है माँ ने खाना पकाया। कौन काम कर रहा है? माँ। और किस पे काम किया जा रहा है? खाने पे। ठीक है, माँ फ़ाइल है और मफ़ऊल खाना लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस काम को बग़ैर देखे समझ के अपनी किताब पे करना है। जी क्लास, अब हम सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 आपको किताब के सफ़ा नंबर 33 पे दिया हुआ है। सवाल है ने और को लगाकर जो खाली जगह पुर करें। हमने खाली जगह पुर करनी है ने और को लिख के। हमारे पास यहाँ, यहाँ, इस जगह पे, इस जगह पे, जहाँ मैंने नीचे छोटी लाइन लगाई हुई है, ये आपकी खाली जगहें दी हुई हैं किताब में। ठीक है, अम्मी ने हादिया को कीमती तोहफ़ा दिया। दूसरा जुमला है उस्तानी साहिबा ने निदा को शाबाश दी। तीसरा जुमला है मालिक ने चोर को पकड़ा। नंबर 4 है किस ने किस को मारा। नंबर 5 है मज़दूर ने इमारत को गिराया। बेटा, आपने ये काम मुकम्मल करना है और मुकम्मल करने के बाद तस्वीर बना के अपने टीचर को चेक करवाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।